ओके, किसी को याद है लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे हम? या हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। लास्ट क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्टार्ट किए थे पढ़ाना आपको, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिफरेंट पाथवे है। कॉम्प्लीमेंट उसको हम बता रहे थे, 3 पाथवे हैं, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे एंड लैक्टिन पाथवे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या महत्व है? यह महत्व है कि आपका ये एक तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन चल रहा है, जिससे कि एंटीजेनिक जो चैलेंज आया उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ आपके ब्लड में एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जिसमें 30 के लगभग ग्लाइकोप्रोटीन्स है एंड सम आर सरफेस बाउंड रिसेप्टर प्रोटीन्स। लगभग मिला के 50 से थोड़ा कम 40-45 प्रोटीन्स है इस पूरे सिस्टम में, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। और इस पूरे सॉल्युबल प्रोटीन्स यानी सीरम में जो है, ओके, एंड द रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन्स उसका रेगुलेटरी रोल है। और सीरम में जो डिजोल्व प्रोटीन्स है दे आर फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म। और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बाइंड होता है तो दो चेंज होते हैं। एक तो कन्फॉर्मेशनल चेंज हो रहा है एंड इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ रहा है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अब आप देखिएगा कि कैसे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बाइंड करके फिर एक पाथवे का कैस्केड होता है। मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मेन ये है। आपका एंड रिजल्ट क्या है कि एक मैक का फॉर्मेशन होना है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये एक स्ट्रक्चर है, सुप्रा स्ट्रक्चर है, विच इज प्रेजेंट और इट इज मेड अप by the assembly of C5b, C6, C7, C8 and poly C9 proteins। ये सब बता चुके हैं आपको। ओके, सो फेगोसाइटोसिस करने में इससे मदद मिलती है सेल को। क्या हुआ कि इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सेवरल मैक कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन फॉर्म्ड, तो साइटोप्लाज्म जो है ऊज आउट हो जाएगा, डेथ हो जाएगा बाय द सेल लाइसिस, ओके, ऑफ द पैथोजन का सेल लाइसिस होगा। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और तो एंड रिजल्ट ये है आपका मैक का फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है 3 तरह से हो सकता है, 3 पाथवे हैं उसके, और तीनों पाथवे का इनिशिएशन इज डिफरेंट, इसीलिए 3 पाथवे है। बट आगे चल करके ये पाथवे जो है कन्वर्ज कर जाता है, तीनों मिल गया, ठीक है। C3 कन्वर्टेज लेवल पर आपका लेक्टिन एंड क्लासिकल पाथवे का C3 कन्वर्टेज एक तरह का है, अल्टरनेटिव पाथवे का C3 कन्वर्टेज दूसरे तरह का है। और इसके बाद फिर कॉमन हो गया पाथवे जिसमें C5 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन होता है। शॉर्ट में आप देख लीजिए कैसे हो रहा है फॉर्मेशन। C1 कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, क्लासिकल पाथवे को हम देख रहे हैं। क्लासिकल पाथवे इसका नाम इस वजह से है क्योंकि ये इसका इवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है पहले ये अपीयर हुआ इवोल्यूशन में। तो इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है इवोल्यूशन में, तो क्लासिकल पाथवे पहले डेवलप हुआ। उसके बाद जो पैथोजन है आपका क्लासिकल पाथवे को अवॉइड करने लगा। पैथोजन ने स्ट्रेटजी अपना लिया क्लासिकल पाथवे को अवॉइड करने का, इसीलिए एक अल्टरनेट पाथवे भी इवॉल्व हो गया साथ ही साथ। तो अल्टरनेट पाथवे हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पहले क्लासिकल पाथवे बताते हैं। क्लासिकल पाथवे के लिए इनिशिएशन होने के लिए क्या जरूरी है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहां पर होगा? एंटीजन या तो सरफेस बाउंड होगा, ओके, सरफेस बाउंड एंटीजन होगा। कहां पर सरफेस बाउंड है? ऑन द पैथोजन सेल सरफेस, वहां पर एंटीजन है और एंटीबॉडी बाइंड किया। एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड ऑन द पैथोजन सेल surface. If antigen antibody complex has been formed on the pathogen cell surface, then the soluble C1 component of your complement system, ये सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है C1 कॉम्प्लेक्स। C1 कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, C1Q, C1R, C1S, जिसमें C1Q के एक मॉलिक्यूल है, C1Q एक होता एक मॉलिक्यूल है, C1 एक मॉलिक्यूल है। C1 के Q के अंदर भी आपके 18 गो पॉलीपेप्टाइड चेन से 18 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सिर्फ C1Q की हम बात कर रहे हैं। किसका माइक ऑन है? आगे से हम हटा देंगे, माइक नहीं करेंगे तो। दिलसाद, क्लास पर ध्यान नहीं है, फोन किसी दूसरे को देके चली गई हो।
C1 complex is made up of C1Q component, C1R, C1S. C1R और S जो है इसके दो मॉलिक्यूल है, C1R and C1S is serine protease, और C1Q में 18 पॉलीपेप्टाइड चेन है। 18 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है तीन का ग्रुप में लाइक कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, इस तरह से स्ट्रक्चर है, हम दिखाए थे लास्ट क्लास में आपको। तो कितने हो गए? ग्लोबुलर हेड 6 हो जाते हैं। C1Q 6, 18 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ग्लोबुलर हेड में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 6 ग्लोबुलर हेड हो गया। एंड दैट ग्लोबुलर हेड बाइंड्स विद द FC पोर्शन ऑफ योर एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में जो कांस्टेंट पोर्शन है उससे ये बाइंड करता है, C1Q का ग्लोबुलर पोर्शन। C1Q के ग्लोबुलर पोर्शन के बाइंड होने से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में कन्फॉर्मेशनल चेंज आया। एंड जब C1Q जब बाइंड करता है एंटीबॉडी के CH2 डोमेन से, FC रीजन के CH2 डोमेन से, देन C1Q induces the conformational change in C1R and it makes the C1R a serine protease, active serine protease. C1R एक्टिव होने के बाद वही C1R दूसरे बगल वाले एडजेसेंट C1R को एक्टिव कर देता है। ये प्रोटीएज जो है अपने नेबरिंग C1R सीरीन प्रोटीएज को एक्टिव कर देता है कन्फॉर्मेशनल चेंज से। फिर नेबरिंग C1R एक्टिव हो गया, अब 2 C1R एक्टिव है C1 सीरीन प्रोटीएज। नाउ दोनों C1R मिल करके C1S सीरीन प्रोटीएज को एक्टिव कर देते हैं। 2 सीरीन प्रोटीएज नाउ बिकम एक्टिव। उसके बाद जब C1S एक्टिव हो गया सीरीन प्रोटीएज, देन C1S एक्ट्स ऑन C4। C1S का 2 सबस्ट्रेट है, C4 एंड C2। अब इतना हम C1 कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, C1Q, C1R, C1S। अब C1S एक्टिवेट हो गया, C1S के एक्टिवेट होने के बाद C1S का सबस्ट्रेट है C4 एंड C2। C4 को क्या करेगा C1S? अब C4 को क्लीव कर देगा, एंजाइमेटिकली क्लीव करेगा C1S। ओके, C1S जब क्लीव करेगा तो C4 का एक लार्जर फ्रेगमेंट C4B एंड C4A स्मॉलर फ्रेगमेंट विल बी रिलीज्ड। और C4 जब C4B रिलीज होगा, पहले C4B रिलीज होता है, उसके बाद C4B रिलीज होने के बाद C2 बाइंड्स विद C4B। C2 के बाइंड होने के बाद C4B देन क्लिप्स द C2 टू रिलीज C2A। C2A रिलीज कर दिया। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, जब भी हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट के हाइड्रोलाइज होने के बाद जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक लार्ज फ्रेगमेंट बनेगा, एक स्मॉल फ्रेगमेंट बनेगा। तो लार्ज फ्रेगमेंट को सफिक्स है स्मॉल b एंड स्मॉल फ्रेगमेंट का सफिक्स है स्मॉल a। ओके, बट C2 इज द एक्सेप्शन। C2 में लार्ज फ्रेगमेंट का सफिक्स है a और स्मॉल फ्रेगमेंट का सफिक्स है b। तो C2b जो है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। C2b is the active component of the complement system protein, but C2a what happens to C2a is the active component of the complement system आपका, but C2b जो है वो complement system का पार्ट नहीं है, वो दूसरे पाथवे में काम आता है। बाद में हम आपको बताएंगे, अगर सिलेबस में होगा तो वेसोडायलेशन में काम आता है, क्योंकि C2b फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपका काइनिन में बदल जाता है, जो कि वेसोडायलेशन का काम करता है। लेकिन C4, C3 और C5 का स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है C4A, C3A, C5A, ये सब एनाफिलाटॉक्सिन है। ओके, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एनाफिलाटॉक्सिन है। दे गो एंड बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रोफिल्स। WBC के ऊपर जो रिसेप्टर है बाइंड कर गया, और बाइंड करने से डिग्रेनुलेशन होता है, कंटेंट्स ऑफ द सेल गेट्स रिलीज्ड, और उसके बाद inflammatory reaction starts. So too much of the anaphylatoxin, that is if your complement system or your complement pathway is over activated, ज्यादा एक्टिवेट हो गया और ज्यादा एनाफिलाटॉक्सिन हो गया, then it will become dangerous for you. So complement system और complement pathway है जो है एकदम बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा एक्टिवेट हो जाए और ना कम एक्टिवेट हो। कम होगा
अगर एक्टिवेट ही नहीं होगा तो पैथोजन से आपकी सुरक्षा नहीं होगी, और अगर ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो ये आपके होस्ट सेल के लिए खतरनाक हो जाएगा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जरूरी है क्योंकि वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा है। ओके, वेसोडाइलेशन जरूरी है, टेम्परेचर का ज्यादा होना जरूरी है, हीट भी ज्यादा होना जरूरी है, ये सब होना जरूरी है क्यों, लेकिन ज्यादा होना जरूरी नहीं है, कम मात्रा में, तब तक ठीक है। अगर ज्यादा होने लग गया तो योर ओन सेल विल बी डैमेज्ड। तो ये हम कहा बताया, C1s जो कंपोनेंट है वो C4 को पहले क्लीव करके C4b बना दिया, एंड C4b फिर C4b जो है लार्जर फ्रेगमेंट विल बाइंड टू C2, और जब C2 से बाइंड करेगा देन C2a सॉरी C2b जो है वो मैसेजिंग में क्लास के टाइम मैसेज करता है। अनामिका इज मैसेजिंग, मेरे वॉच में वाइब्रेशन होता है ना, मैसेज करता। ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आई हैव मार्क योर अटेंडेंस, बाद में देख लेना क्लास। C1q कहां पर थे हम, सॉरी, C1q बाइंड के फिर C1s जो है आपको C4b रिलीज किया, C4b रिलीज होने के बाद C4b विल बाइंड टू C2a, C4b विल बाइंड टू C2, और बाइंडिंग के बाद C2 में क्लीवेज हो जाएगा, C2 का हाइड्रोलिसिस होगा तो C2b रिलीज आउट हो जाएगा, बाद में काम आएगा वो वेसोडाइलेशन के लिए, और C2a जो है विल बिकम पार्ट ऑफ विल बाइंड विथ वो अटैच रहेगा C4b के साथ, तो C4b and C2a, this is the enzymatic complex and this will work as C3 convertase enzyme now। तो ये C3 convertase enzyme का जो फॉर्मूला है C4b C2a, and C3 convertase enzyme which is coming from the alternative pathway is different, C3b कैपिटल B स्मॉल b and properdin, फैक्टर B है और properdin फैक्टर B का लार्जर फ्रेगमेंट with properdin along with the larger fragment of the C3, this also works as C3 convertase enzyme बस। लेकिन ये जो आएगा आपका अल्टरनेट पाथवे से आएगा, C3 convertase enzyme which is coming from the classical and lectin pathway is C4b and C2a। तो ये क्लासिकल पाथवे का C3 convertase तक आप समझ गए कैसे बना, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होने के बाद ये फॉर्मेशन होगा, एक्टिवेट होगा क्लासिकल पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे इज पार्ट ऑफ योर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून और एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स आल्सो यू कैन से। यस आस्क तारक, क्या बोल रहे हैं? ये जो C4 और ये C2 है, ये सब फैक्टर है, एक तरह का प्रोटीन्स है सर। हाँ प्रोटीन है तारक, लास्ट क्लास में नहीं आए थे आप, बहुत विस्तार से हम किए थे लेकिन समझ में नहीं आया था सर। समझ में नहीं आया था, देखो हम पूरा टेबल बताए थे आपको। यस सर। इनिशिएट कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट कितना तरह के हैं, 7 तरह के इसमें प्रोटीन से 7 डिवीजन में बांटा गया इनको, 50 प्रोटीन को। ओके, सो सम आर इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि C1q, ओके, C1 कॉम्प्लेक्स का पार्ट है C1 आपका, एंड मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, दीज आर मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीन्स जो है आपका लैक्टिन पाथवे को इनिशिएट करता है। These are also soluble proteins which is found in your blood, और भी बहुत सारे लैक्टिन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस मतलब आसान रहे आप इसके लिए आप समझ लीजिए मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है एक तरह का ये। ओके, एंड पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन पैथोजन। तो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल क्या है पैथोजन पर, वहां पर मैनोज रेसिड्यूज, ए ब्रांच ऑफ मैनोज रेसिड्यू। ओके, तो हाँ कोई कुछ कह रहा था? नो, ओके, तो ये तो हो गया आपका इनिशिएटर मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टिन पाथवे, एंड फाइकोलिन्स आल्सो आर देयर, फाइकोलिन्स एंड मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। फाइकोलिन भी एक तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है आपका। आर एग्जांपल्स ऑफ इनिशिएटर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। एंजाइमेटिक मीडिएटर क्या है? C1s, ये C1r C1s, MASP2 क्या है? मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन
एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज 2, ये स्टार्ट करता है। इसमें मतलब लैक्टिन पाथवे में मास्प जो काम C1R और C1S कर रहा है वो काम आपका मास्प 2 कर रहा है। ओके, और फैक्टर बी जो है वो अल्टरनेट पाथवे में कर रहा है। अल्टरनेट पाथवे सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे आपको, वो थोड़ा सा टेढ़ा है ये लोग से, तो इसलिए वो सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। पहले क्लासिकल पाथवे, देन लैक्टिन पाथवे, उसके बाद अल्टरनेट पाथवे। तो ये सब क्यों हम यहाँ पर आए, ये नाम है, ये नोमेनक्लेचर है। आप लोग इस पर कंफ्यूज भी मत होना कि C1 है, C1 के बाद फिर C4 इज कमिंग इनटू द एक्शन, उसके बाद C2 आ रहा है, फिर C3 आ रहा है। तो ये मत समझ लेना, इसके डिस्कवरी के आधार पर इसका नाम है, नंबरिंग किया गया है। C1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ, उसके बाद C2 डिस्कवर हुआ, फिर C3 डिस्कवर हुआ, C4 बाद में डिस्कवर हुआ। लेकिन इसके नंबरिंग के आधार पर इसका कैस्केड में कब आ रहा है ये आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। C4 पहले आ रहा है, C2 बाद में आ रहा है। तो C4 इज ऑल्सो एक प्रोटीन, ओके, इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। C2 भी ग्लाइकोप्रोटीन है। C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, C8, C9 तक है, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है। एंड दीज आर सोल्यूबल प्रोटीन्स। हम क्लास में बताए थे ये कितना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का सोल्यूबल प्रोटीन इज, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ, कितना फ्रैक्शन है आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन का, सीरम ग्लोबुलिन प्रोटीन का कितना फ्रैक्शन है, 15% है। ओके, 15% है। अब देखिए सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए, 10 लोग बच गए। अच्छा, कोई बात नहीं, 1-2 स्टूडेंट भी रहेगा तो हम पढ़ाते रहेंगे। क्लासिकल पाथवे बता रहे थे। एक तो बीच बीच में मैसेज बहुत कर रहा है, मत मैसेज किया करो। चला गया नेटवर्क तो चला गया। हम नेटवर्क चला गया सर, फिर मैसेज किया। या तो मैं घड़ी खोल दूं अपने हाथ का, वाइब्रेट करता रहेगा, लेकिन ये मेरा पूरा एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, ट्रैकर है। एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो क्लासिकल पाथवे तो पिछली क्लास में भी हम पढ़ाए थे, उसका इनिशिएशन आपको। अभी देखिए, C3 कन्वर्टेज बनने के बाद इसी C3 कन्वर्टेज से अगर C3 भी बाइंड कर गया, फिर से C3 कन्वर्टेज है। देखिए, क्लासिकल पाथवे और लैक्टिन पाथवे का C3 कन्वर्टेज C4B C2 है। अगर इसके साथ C3B हम जोड़ दें तो वो बन जाएगा C5 कन्वर्टेज। और इसमें भी अगर C3B जोड़ दे, अगर बाइंड हो गया